प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आनंद यादव आज आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, इसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इंग्लिश से हिंदी अर्थ बताएंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या फिर रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसे ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचे और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले लेसन का नाम जान लीजिए है क्या, और इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अ लेटर टू गॉड बताया है, यानी लेखक। फर्स्ट वीडियो में अबाउट द लेसन और अबाउट द अथर, यानी लेखक के बारे में, लेसन के बारे में संक्षिप्त विवरण बता दिए हैं। आज हम आपको पूरा डिटेल में एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बताएंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या होता है पहले इसे समझिए। अ लेटर यानी कोई एक पत्र, टू गॉड भगवान के लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अ लेटर कोई एक पत्र, टू गॉड भगवान के लिए, यानी भगवान के लिए कोई एक पत्र। क्या? भगवान के लिए कोई एक पत्र। अब यहाँ अ है इसलिए कोई एक पत्र कह रहे हैं। अगर यहाँ पे द होता डेफिनेट आर्टिकल हो जाता, वो क्या माना जाता है? यानी कोई एक खास पत्र जिसको सब जानते हो। जब जहाँ पे डेफिनेट परिभाषित हो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और जहाँ पे अनिश्चित हो यानी ढेर सारी चीज़ें हों उसी प्रकार से, यानी कोई निश्चित ना हो, तो वहाँ पे आर्टिकल ए या एन वॉवेल के अनुसार से यूज किया जाता है। लेकिन वो चलिए बात की बातें हैं। फिलहाल यहाँ पे समझिए अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब होगा भगवान के लिए कोई एक पत्र। अब एक एक वर्ड मीनिंग को देखिए। द हाउस, क्लियर? द हाउस का मतलब कोई एक घर, ये निश्चित घर है। ध्यान दीजिए, द डेफिनेट आर्टिकल। अभी बताते हैं द यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। ध्यान दीजिए, एक एक मीनिंग को समझ लीजिए, पूरा अर्थ उसके बाद बता देते हैं। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। मीनिंग को लिख लीजिए, इस इंपॉर्टेंट मीनिंग। इंटायर का मतलब संपूर्ण, यानी जो हो पूरा हो। इंटायर का मतलब संपूर्ण। वैली का मतलब होता है घाटी। वैली का मतलब घाटी होता है। ये दोनों मीनिंग नोट रखिएगा, बाकी सब जानते हैं आप लोग। अब द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक, द हाउस यानी घर। संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था, तो जाना पहचाना हुआ घर था। कहीं पे कोई एक घर होगा तो उसको सब जानते होंगे। संपूर्ण घाटी में एक घर था, इसलिए डिफरेंट आर्टिकल के पहले द का यूज किया गया है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन, सेट का सेकंड फॉर्म सेट है। सेट ऑन का मतलब स्थित होना। द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। लॉ हिल का मतलब पहाड़ी का निचला हिस्सा। क्रेस्ट मतलब चोटी। पहाड़ी का जो निचला हिस्सा होता है, निचला भाग, उसकी चोटी पर स्थित था। बात तो समझ में आया होगा कि संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था जो कि पहाड़ी के निचले हिस्से की चोटी पर स्थित था। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अब इन सब की वर्ड मीनिंग को देख लीजिए। यहां तक तो बता दिए थे। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, वन ये प्रोनाउन का यूज किया गया है, यानी जब कोई एक व्यक्ति के लिए बात की जाए जिसका नाम ना हो तो वहां पे वन का प्रयोग किया जाता है। ये वन का मतलब एक मत समझिएगा। वन किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। वन कुड सी द रिवर, कोई भी, कुड सी द रिवर, रिवर यानी नदी को, एंड द नदी को, और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर फूलों से लदे हुए, दैट ऑलवेज जो कि हमेशा, प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। अ गुड यानी अच्छी फसल की, प्रॉमिस मतलब वादा करना, प्रॉमिस मतलब वादा करना। तब इसका
अब तो आप समझ गए होंगे हार्वेस्ट का मतलब फसल, अ गुड यानी बहुत अच्छा, और प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करना, ऑलवेज और हमेशा, दैट नहीं जो कि फ्लावर्स यानी डॉटेड विद द फ्लावर, फूलों से लदे हुए। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न मीन्स अनाज होता है, राइप मीन्स पका होता है, फील्ड मतलब खेत, पके अनाज के खेत, एंड और रिवर नदी, सी मीन्स यानी सी का मतलब देखना, कूड, कूड यानी कैन का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है। तो अब इसका हिंदी देख लीजिए, मीनिंग तो बता दिए, यानी इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके अनाज के खेत, फूलों के साथ लदे हुए पके अनाज के खेत, दैट जो कि हमेशा एक अच्छी फसल की वायदा करते थे, कोई भी देख सकता था वहाँ से, यानी जहाँ उसका घर था लेंचो का, वहाँ से कोई भी व्यक्ति फूलों से लदा हुआ पके अनाज खेत को और रिवर नदी को देख सकता था। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबके पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आगे, द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो कि अर्थ नीडेड यानी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। डाउनपोर वर्षा या कम से कम एक बौछार, यानी एक चीज, यहाँ से देखिए, द ओनली थिंग एक चीज, अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। पृथ्वी को एक चीज जो कि आवश्यकता थी, क्या, यानी डाउनपोर एक वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी, यानी एक चीज पृथ्वी यानी अर्थ यानी पृथ्वी को वर्षा या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। नीडेड मीन्स आवश्यकता होता है, अर्थ में पृथ्वी, थिंग यानी वस्तुएं। एटलीस्ट ध्यान दीजिएगा, ब्रेजल है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, क्या, एटलीस्ट कम से कम, सौर मतलब बौछार, कम से कम बौछार, और यहाँ पे डाउनपोर मतलब वर्षा होता है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए, थ्रो आउट, थ्रो आउट मतलब संपूर्ण, पूरा, द मॉर्निंग पूरे सुबह, कह सकते थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो, लेंचो पूरे सुबह, यहाँ से देखिए थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो पूरे सुबह, हु न्यू हिज फेल्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। अब इस बात को समझिए, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह लेंचो जो था, जिसने, हु यानी जिसने, हु का मतलब कौन नहीं, कौन, लेंचो के लिए, लेंचो यहाँ कंजक्शन है, जिसने न्यू हिज, न्यू मतलब जानना, हिज फील्ड अपने खेत, इंटीमेटली का मतलब होता है भली प्रकार से, परिचित रूप से, इंटीमेटली परिचित रूप से, जो कि अपने खेत भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग इल्स बट, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, इल्स बट के सिवाय, इल्स बट का मतलब के सिवाय, सी मीन्स देखना, इसका मतलब आकाश होता है, और इसका मतलब यानी टूवर्ड्स का मतलब होता की ओर, ध्यान दीजिएगा प्रीपोजिशन है, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो जिसने अपने खेत को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब होता है इसके सिवाय कुछ, नथिंग एल्स बट इसके सिवाय कुछ नहीं, सी यानी देखने, पूरा यहाँ देख लीजिए, हैड डन, डन मतलब करना, डू का थर्ड फॉर्म, हैड डन नथिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मुख्य वर्ब है, यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब यूज किया गया है। नथिंग एल्स बट सी द स्काई, आकाश, टूवर्ड्स यानी की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, अरे जी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं करता था। इसका मतलब उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय कुछ नहीं करता था। कौन? लेंचो। लेंचो पूरे सुबह, लेंचो क्या था? लेंचो पूरे सुबह जो अपने खेत को भली भांति जानता था और वह क्या करता था, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं करता था। आगे देखिए, नाउ वी आर, यहां से नाउ अब
वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, ठीक है। नाउ का मतलब अब वी मीन्स हम, आर रियली, ए आर यहाँ ए छुपा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, वी आर रियली गोइंग टू गेट। गोइंग टू गेट का मतलब प्राप्त होने वाला या प्राप्त होगा, यानी गोइंग टू गेट का मतलब प्राप्त हो, गेट मीन्स प्राप्त होना, गोइंग टू जब कोई चीज प्राप्त होने वाली होती है तो वहां गोइंग टू यूज किया जाता है। सम वाटर यानी कुछ पानी, औरत यानी अपनी औरत से वो कह रहा है, ओमेन मीन्स औरत, वो अपनी औरत से कह रहा है कि अब हमें सचमुच, रियली का मतलब होता है सचमुच, वास्तव में कह सकते हो, गोइंग टू गेट प्राप्त होगा, सम वाटर कुछ पानी, ओमेन औरत, अब हमें सचमुच कुछ पानी प्राप्त होगा, औरत यानी अपनी औरत से कहता है। द ओमेन औरत, जिसने, हु यानी जो कि, वो औरत, हु इज कौन यानी जो औरत, जिसने वाज प्रिपेयरिंग सफर, सफर का मतलब होता है रात्रि का जो भोजन होता है उसे सफर बोलते हैं या डिनर बोलते हैं। तो प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार करना, सफर मीन्स भोजन, रिप्लाइड यानी जवाब देना। औरत जो थी जिसने रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ। गॉड विलिंग्स, गॉड विलिंग का, गॉड मीन्स भगवान यानी ईश्वर, विलिंग मतलब इच्छा, कह सकते हो भगवान ने चाहा, औरत ने कहा यस हाँ भगवान ने चाहा। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ये देख लीजिए, द ओल्डर बॉयज का मतलब होगा उम्र में बड़े लड़के, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड यानी खेत में, उनके जो बड़े लड़के थे, बड़े लड़के, उम्र में बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल का मतलब जबकि, कंजक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, जबकि स्मॉलर वंस का यूज प्रोनाउन यानी उन लड़कों के स्थान पर किए गए बॉयज दोबारा न प्रयोग करने के लिए वंस का प्रयोग किया गया है। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यानी उम्र में बड़े लड़के जो थे खेत में काम कर रहे थे, फाइल जबकि स्मॉलर वंस जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग नियर, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर मतलब नजदीक, द हाउस यानी घर के नजदीक छोटे लड़के खेल रहे थे, छोटे लड़के जबकि जो छोटे लड़के थे घर के नजदीक खेल रहे थे। अनटिल तब द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वुमेन औरत, कॉल्ड पुकारना बुलाना, देम ऑल उन सबको, औरत जो थी उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर मीन्स रात्रि का भोजन जो तैयार कर रही थी उसके लिए। तो औरत जो थी कम फॉर डिनर यानी रत, यहाँ पे वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ड्यूरिंग द मील दैट उस भोजन के दौरान, जब सब्जेक्ट न हो तो इट का प्रयोग किया जाता है, उस भोजन के दौरान, जस्ट एज जैसा कि, अब आगे देखिए, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यहां पे लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, कह सकते हो भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर में, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर में, ह्यूज माउंटेन विशाल पर्वत, आ क्लाउड यानी बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, कुड बी सीन अप्रोचिंग, सी का थर्ड फॉर्म सीन, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, अप्रोच मीन्स पहुंचना, कह सकते हो अप्रोचिंग का मतलब आते हुए। इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे अप्रोचमेंट, अप्रोचनेस, अप्रोचिंग, ये सब यहाँ देख लीजिए। इन द, यहाँ से इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, यहाँ समझना, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देख सकते थे, कुड बी कैन का सेकंड फॉर्म, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, स्वीट मतलब मधुर, फ्रेश मतलब ताजा, एयर मीन्स हवा, हवा जो थी ताजा और मधुर थी।
द माइंड वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर्स ऑफ फीलिंग द रन ऑफ ऑन हिज बॉडी। अभी इसका देख लीजिए, द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया, नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर सुख, प्लीजर ऑफ फीलिंग सुख का अनुभव, द रैन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा के सुख का अनुभव लेने के लिए वह बाहर गया, किसी और कारण से नहीं। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब ही रिटर्न मतलब वह वापस आया, ही स्क्लैम्ड वह चिल्लाया यानी बोला, स्क्लैम्ड मीन्स चिल्लाना है, बोलना। दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट, ये दीज मतलब ये रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, यानी जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। वे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, यानी कह रहा है जो आकाश से गिर रहा है वर्षा की बूंद नहीं है बल्कि वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, बड़े बूंद, ड्रॉप मीन्स बूंदें, बिग यानी बड़ी, बड़ी बूंदें, 10 सेंट यानी 10 पैसे, 10 सेंट के पैसे, एंड द लिटिल वंस और छोटी बूंदें जो हैं आर 5 के हैं, 5 सेंट के हैं। कहने का मतलब वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये द बिग ड्रॉप, लेकिन यहाँ लिटिल वंस, तो लिटिल मतलब छोटी और बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप के स्थान पे वंस का प्रयोग किया गया है, ये प्रोनाउन ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट दोबारा नहीं किया जाता है। चलिए अब इतना तो आपको समझ में आया होगा, अब इसी को रिवाइज करिएगा और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है वर्ड मीनिंग में तो कमेंट में लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। ऐसे ही देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना कि हो, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।